हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं उमा बैजंती पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले भी एक वीडियो आप लोगों को मेरी मिल चुकी होगी जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में देखा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा पूरा यूनिवर्स कैसे अर्थ बनी हुई है। हम लोगों ने ये सीखा था, ये जाना था कि किसी हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो अर्थ है, वो जिस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है वो था एटम। एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स को बनाया था। मॉलिक्यूल से मिलने के बाद जो पहली लिविंग स्ट्रक्चर बनी थी वो थी सेल। सेल्स के मिलने से टिश्यू बनी थी। टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए थे, फिर ऑर्गन सिस्टम्स बना था और ऑर्गेनिज्म बन गया था। ये वीडियो हालांकि हाई क्लासेस के लिए थी। आप अगर 7th, 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे तो आप उन टॉपिक्स को वहां से देख सकते थे। आज हम लोग बेसिकली ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 5th में थे और वो 5th को पास आउट करके 6 में प्रमोट होने वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो है। बच्चों, अगर आप 6 में जा रहे हो तो आपको पता ही है कि अभी तक आप साइंस की एक बुक पढ़ा करते थे और उस बुक में कुछ पोर्शन सिंप्लीफाइड फिजिक्स का, कुछ सिंपल केमिस्ट्री और कुछ बायोलॉजी का था। लेकिन जब आप 6 में जाओगे तो आप यहाँ पर आपके स्कूल में, उमा बैजंती पब्लिक स्कूल में, आपको पता है कि तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 3 अलग अलग बुक्स पढ़ाई जाती हैं। कुछ चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी की बुक में, केमिस्ट्री की बुक में, फिजिक्स में, और आपको ये भी पता है कि तीनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है 1 by 1 करके। तो अभी आप 3 बुक्स पढ़ने वाले हो, यानी कि आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। तो मैं सीधे सीधे आपको ये तीनों बुक के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप शायद समझ पाए ना समझ पाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आज आपको बस इतना सा ही बताना चाहूंगा कि साइंस आखिरकार है क्या, और हम जो तीनों बुक्स पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तीनों जो बुक्स सीखेंगे, उनमें क्या क्या चीजें आएंगी आपके लिए और किन चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। तो चलिए सबसे पहले जो शुरू करते हैं, हम सभी जानेंगे कि बेसिकली व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? आप सभी को साइंस की डिफिनेशन आपकी क्लासेस में बताई गई होंगी, पर साइंस की एक छोटी सी डिफिनेशन जो मैं बताना चाहता हूं। साइंस क्या है? साइंस इज द study of nature and natural things based on behavior and composition. This is the very simplified definition of the science. ये क्या है? Science is the study of nature एंड नेचुरल थिंग्स बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड कंपोजिशन। यानी कि साइंस क्या है कि हमारे नेचर, यानी कि हमारी जो प्रकृति है, हमारे चारों तरफ का जो एरिया है, तो उस नेचर और नेचर में पाई जाने वाली सभी चीजों, चाहे वो एक छोटा सा यूनिसेलुलर इंडिविजुअल अमीबा हो या बहुत बड़े से विशाल का जानवरों जैसे कि व्हेल या एलिफेंट की बात करें, या जितनी भी नॉन लिविंग आर्टिकल्स हैं, जैसे ये चेयर ही हो गई, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ये जितनी भी एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग इज आइदर नेचर और द पार्ट ऑफ नेचर। तो नेचर या नेचर में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, उन सभी के बिहेवियर्स कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, एंड हाउ दे आर कंपोज्ड, और वो कैसे बने हुए हैं। तो उनके व्यवहार और उनकी संरचना, उनके कंपोजिशन की स्टडी के लिए हम लोगों ने जो एक अलग साइंस बनाई, एक जो अलग ब्रांच बनाई है, उस ब्रांच को, उसी स्ट्रीम को, उसी सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस। यानी कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड कंपोजिशन। यानी कि प्रकृति या प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं का, उनके व्यवहार और उनके संरचना के आधार पर अध्ययन करने की बात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। यानी कि विज्ञान में हम लोग हर चीज के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ इट इज मेड अप ऑफ। यानी कि अगर आपके सामने एक ग्लास में पानी आ गया तो हम ये सीखेंगे कि पानी बना किससे है और व्हाट इज इट्स बिहेवियर। पानी का व्यवहार कैसा है भाई, पानी कैसा व्यवहार करता है, क्या ये एसिडिक है, क्या हमारे लिए सही है, हमारे लिए क्या काम कर सकता है। यानी कि पानी को लेकर, वाटर को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल होगी, उन सभी की स्टडी हम करेंगे, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस वेरी स्पेशल ब्रांच दैट इज साइंस। साइंस में पढ़ेंगे। अब ये जो साइंस है, अब एक चीज जानिए कि नेचर में तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे नेचर में मैं भी आता हूं, नेचर में आप भी आते हो, नेचर में ये चेयर्स भी आती हैं, या मार्कर भी आती हैं,
लेकिन देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस मार्कर एंड मी। मेरे में और मार्कर में बहुत सारा अंतर है, इस मोबाइल में बहुत सारा अंतर है, या जो गाड़ियां आप देखते हैं उसमें बहुत सारा अंतर है, गाय में बहुत सारा अंतर है। तो क्या ये सारी की सारी चीजें जो इतनी सारी तरीके की हैं, अगर हम इन सबको एक ही साथ पढ़ेंगे तब तो पूरा एकदम मिल जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा और फिर हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। यानी कि साइंस तो बहुत बड़ा हो गया, अब उस इतने बड़े से साइंस को एक साथ पढ़ना मुश्किल है। इस नाते साइंस को भी क्या किया गया, साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा थोड़ा उसको डिवाइड कर दिया गया। तो चलिए हम लोग साइंस की ब्रांचेज के बारे में देखते हैं। देखिए जो हमारा वेरी वास्ट, बहुत विशाल सा विज्ञान है जो सारी चीजों की स्टडी कर रहा है, इसको हम लोग अपने अध्ययन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी के सुविधा के लिए, इजीनेस के लिए हम इसको बेसिकली दो ब्रांचेज में बांट देते हैं। कितनी ब्रांचेज में बांटेंगे? दो। कैसे बांटेंगे? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारा नेचर है, ये बना कितने तरीके की चीजों से है, आप सभी को पता है। दो तरीके की चीजें हैं, पहला नॉन लिविंग थिंग्स और दूसरा लिविंग थिंग्स। सजीव निर्जीव वस्तुएं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और सजीव वस्तुएं यानी कि लिविंग थिंग्स। तो चूंकि वस्तुएं दो तरीके की हैं और सबकी स्टडी साइंस में एक साथ की जा रही है, तो इस नाते हम जो ये साइंस है इसको भी दो ग्रुप में बांट देंगे। पहला, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई हम साइंस की जिस ग्रुप में, जिस ब्रांच में करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल साइंस। यानी कि फिजिकल साइंस क्या हो गई? दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, किसके साथ बेटा? नॉन लिविंग वर्ल्ड। यानी कि जो हमारा नॉन लिविंग वर्ल्ड है, निर्जीव संसार है, निर्जीव वस्तुएं हैं, उसका अध्ययन हम विज्ञान के जिस ब्रांच में कर लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। यानी कि आधी चीजें तो साइट आउट हो गई, मतलब साइंस है, साइंस में आधी चीजें जो नॉन लिविंग है उसको अगर हमको पढ़ना होगा तो हम कौन सी बुक उठाएंगे? हम किस डायरेक्शन में देखेंगे? वी विल लुक टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल साइंस। हम फिजिकल साइंस में देख लेंगे। अब फिजिकल साइंस की जब बात हो गई तो बचता क्या है? लिविंग थिंग्स। यानी कि हम लोग बच गए, अभी पेड़ पौधे बच गए, जो सजीव हैं, जिनको आप कहते हो कि ये जीवित है, सजीव है, वो बच गए। तो अब विज्ञान में जितनी भी सजीव चीजें, लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स बची हुई हैं, उनकी स्टडी के लिए फिजिकल साइंस के अलावा एक और दूसरी प्रॉमिसिंग ब्रांच बना दी गई और उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस क्या करता है? ये क्या करेगा? डील्स विद, अब नॉन लिविंग तो हो ही गया, तो ऑफकोर्स कौन सा बच गया हमारा? लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो द ब्रांच, the very huge science is divided into two major branches, the branch of science which deals with the non-living world, जो निर्जीव वस्तुओं से संबंधित है, that will be the physical science, and the branch of science which deals with the living world, और जो सजीवों के बारे में बताएगा, सजीवों को समझाएगा, सजीवों के बारे में पढ़ने में मदद करेगा, that will be the life science। फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान कह सकते हैं आप उसको, और लाइफ साइंस को हम लोग क्या? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान या सजीवों का विज्ञान, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो आपका फिजिकल साइंस है बेटा, ये भी अभी भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं ही, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारा वेरिएशन है, उनके लक्षणों में भी, उनके गुणों में भी कई सारा अंतर है। तो अब इसको हम लोग और फर्दर डिवाइड करते चले जाएंगे। हालांकि जितनी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं, इनके डिवीजन से लेकर बात वहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में बढ़ते जाओगे, देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज आर प्रेजेंट। बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे सिंपली हम लोग फ्रूट की स्टडी के लिए एक अलग ही ब्रांच बना दी है साइंस में, और उस ब्रांच को बोल दिया गया पोमोलॉजी। तो सिर्फ पोमोलॉजी में किसको? सिर्फ हम लोग फ्रूट की स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस। लेकिन चूंकि आप अभी क्लास 6 में हो, अभी आप 5th पास आउट करके आए हो, तो हम बस इतना सा ही जानेंगे कि जितना हमारे लिए सफिशिएंट हो। तो ये जो अभी फिजिकल साइंस है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मैं आपके लिए, आपके स्टैंडर्ड, आपके लेवल के अकॉर्डिंग बस मैं इसको और दो ब्रांचेज में बांट देता हूँ। ये जो फिजिकल साइंस है विच इज डीलिंग विद नॉन लिविंग वर्ल्ड, जो कि निर्जीव वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, निर्जीव वस्तुओं को पढ़ने में हमारी मदद कर रहा है, हम लोग इसको दो ब्रांचेज में फिर से बांट देंगे। कितनी ब्रांचेज में बांट देंगे? दो। एंड दैट विल बी फिजिक्स
एक जो ब्रांच होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिक्स, और इसे बोला क्या जाता है, इसे बोलते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान। तो ये जो फिजिकल साइंस है इसकी दो ब्रांचेस बनाई, पहला फिजिक्स और दूसरी जो ब्रांच हम बनाएंगे दैट विल बी केमिस्ट्री, और उस केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान। यानी कि फिजिकल साइंस की दो ब्रांचेज हो गई, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये फिजिक्स क्या है भाई, फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, जब अभी बुक नहीं मिल जाएगी तो व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स आपको फिजिक्स में कौन कौन सा पढ़ना है इसके बारे में जानना जरूरी है ना। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। फिजिक्स क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद inanimate matter, its physical properties and laws governing universe। टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। फिजिक्स क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, यानी कि फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें इनएनिमेट मैटर यानी कि निर्जीव वस्तुओं, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी उसके भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब जैसे हमारे चारों तरफ चीजें तीन तरीके की हैं, आइदर दे आर सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, और ये सॉलिड लिक्विड गैस इसी को हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड लॉज गवर्निंग यूनिवर्स, और वो नियम जो ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जैसे अच्छा ठीक है ब्रह्मांड को चला रहे उन नियमों की स्टडी करना। तो अब ये नियम कौन कौन से हैं, जैसे हमको पता है कि एवरी प्लैनेट पुल ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि सभी ग्रह या जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, एंड दिस वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लैनेट्स आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी है भाई, क्यों, इसी वजह से यूनिवर्स टिका हुआ है, यानी कि जो हमारा सूर्य है इट इज लोकेटेड इन द सेंटर, सूर्य केंद्र में है, एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड, सारे ग्रह उसकी तरफ चक्कर लगा रहे उसके चारों तरफ, एंड दे आर स्टिल इन देयर ऑर्बिट, वो अपनी कक्षा में है और कॉन्स्टेंटली चक्कर लगा पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि सन जो है इट इज पुलिंग ऑल द प्लैनेट्स टुवर्ड इटसेल्फ विद वेरी पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चक्कर लगा पा रहे हैं, उनको खींचे हुए हैं, यानी कि पूरे इस ब्रह्मांड को अस्थायी बनाए रखने के लिए किसकी बहुत जरूरत है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसी तरीके से हम लोग पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, क्यों चल पा रहे हैं, बिकॉज अर्थ इज आल्सो पुलिंग हरसेल्फ टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो भी हमको अपनी तरफ खींच रही है, तो पृथ्वी भी खींच रही गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और भी जैसे जानते हो आप कि मैग्नेट में के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट्स के अपोजिट पोल खुद को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होता है वो खुद को रिपेल कर देता है। तो ये भी हो गई बात। बाकी हमारा पैर का जो तलवा है और जो अर्थ है उसके बीच में एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल। तो इस तरीके से ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले जो भी नियम हैं, जितने भी, चाहे ग्रेविटी हो गई चाहे फ्रिक्शन हो गया, तो इन सब की स्टडी करना और किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी पदार्थ के फिजिकल स्टेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए जो साइंस फिजिकल साइंस की डील करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। आई होप कि आपको फिजिक्स का कुछ ना कुछ समझ में आ गया हो, बाकी टीचर्स आपको समझाएंगे पूरे साल। आप दूसरे की तरफ बढ़ जाएंगे, फिजिकल साइंस की जो दूसरी ब्रांच है उस दूसरी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। तो अब ये क्या है बेटा, देखो तो ये क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विद केमिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि विज्ञान की वो शाखा या फिजिकल साइंस की वो शाखा, फिजिकल साइंस की वो ब्रांच या भौतिक विज्ञान के निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान की वो शाखा जो कि क्या करती है, डील्स विद द केमिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में हमको पढ़ाएगी, उसको हम लोग उसको बोलेंगे केमिस्ट्री। जैसे कि पानी हो गया तो इस किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। नेचुरली ये क्या है, ये एक न्यूट्रल है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप बोलते हो, इसका फॉर्मूला होता है HCl।
तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। ये क्या है, एक तरीके का एसिड है। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें ऑल अराउंड प्रेजेंट है हमारी, आइदर दे आर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, तो इन सभी के बारे में हम जिस फिजिकल साइंस की ब्रांच में पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी द केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल साइंस की दो ब्रांचेज हो गई, फिजिक्स जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और यूनिवर्स को गवर्न करने वाले लॉज के बारे में पढ़ लिया हमने, और केमिस्ट्री क्या हो गई, वो ब्रांच ऑफ साइंस हो गई जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी मैटर के केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के बारे में ये एक बहुत ही सतही जानकारी हो गई, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू इफ यू आर मूविंग टू द क्लास 6, आइदर यू आर मूविंग टू क्लास 7, तो 6 में आप जा रहे हो या 7th में जा रहे हो, तो दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। नाउ अभी ये फिजिकल साइंस तो हो गया, बचता कौन सा है हमारा, लाइफ साइंस। तो चलिए लाइफ साइंस के बारे में देखते हैं। लाइफ साइंस तो आप जान गए कि ये क्या है, कि साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं कि किसी भी लिविंग वर्ल्ड की यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो उसे बोला जाता है लाइफ साइंस। जैसे फिजिकल साइंस को दो ब्रांच में बांट दिया, ऐसे ही लाइफ साइंस को भी हम लोग क्या दो ब्रांचेज में बांटेंगे, और वो दो ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट ब्रांच विल बी जूलॉजी, जूलॉजी, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोला जाता है जंतु विज्ञान, ठीक ना, जंतु विज्ञान। अब ये जंतु विज्ञान के नाम से ही आप समझ सकते हो सिंपली कि ये क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि विज्ञान की या लाइफ साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में सीखते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे मेरे बारे में आपको सीखना है, मच्छरों के बारे में आपको जानना है, आपको एलिफेंट्स के बारे में, व्हेल के बारे में, तो जितने भी जानवर, क्या एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उसके बारे में अगर आपको सीखना होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, जूलॉजी। मतलब अभी आपको एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि बर्ड्स जानवर है या नहीं है, मनुष्य जानवर है या नहीं है, वो कीट पतंगा जानवर है, ऐसे इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि सजीवों में पौधों के अलावा अब जो भी चीज बच गई वो सब के सब जानवर हैं। अभी एक दिन एक स्टूडेंट ने मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि उसने 5 बर्ड्स के नाम लिख दिए, और उसके बाद उसने बोला कि फाइन सर एक एनिमल का नाम चूज करिए तो मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। तो मैंने उसमें से जो पीजन था उसका नाम चुन के उसको भेज दिया। तो सर कहा कि क्या आप पढ़ाते हैं सर, ये तो एक बर्ड है, ये तो एनिमल है ही नहीं। तो ये आप जान गए कि चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे पीजन हो, चाहे स्नेक हो, चाहे हम लोग हैं, सभी क्या हैं, सभी एनिमल्स हैं, बस एनिमल को भी आगे कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो मतलब हम ये जान गए कि पौधों के अलावा अब जो बच गया वो सब जानवर है, और उस सब की स्टडी हमको जहां कर लेनी है वो क्या हो गई, हमारी जूलॉजी। ओके, अब दूसरा जूलॉजी यानी कि जब जानवर खत्म तो अब बचता क्या है, प्लांट्स बचते हैं। तो अब प्लांट की स्टडी को लेकर तो अगला जो ब्रांच है उसे क्या बोलते हैं, बॉटनी, यानी कि इसे क्या हिंदी में बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान। अब ये वनस्पति विज्ञान क्या, जैसे अब प्लांट्स के बारे में समझ रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसके, प्लांट्स की, वनस्पतियों की, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। अभी फिर भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो हम लोग फिर से एक बार इसका ओवरव्यू कर लें। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड कंपोजिशन। एज वी नो साइंस इज वेरी बिग, वेरी वास्ट, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। सो फॉर आर सिंप्लीफिकेशन, फॉर आर ईज इन स्टडीज, हमारे पढ़ने की सुविधा के लिए वी कुड डिवाइड इट इनटू 2 ब्रांचेज, हम लोग इसको 2 ब्रांच में बांट देंगे। द वन विल बी फिजिकल साइंस एंड द सेकेंड वन विल बी द लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस विल हेल्प अस इन डीलिंग इन स्टडीइंग द नॉन लिविंग वर्ल्ड, निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन में हमारी मदद करेगा। एंड द लाइफ साइंस विल हेल्प अस
इन द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, सजीवों के अध्ययन में हमारी मदद करेगा। अब ये जो फिजिकल साइंस है, इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ब्रांचेज में बांट लोगे आप। फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड द लॉज गवर्निंग यूनिवर्स, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों और पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन। केमिस्ट्री, ये केमिकल नेचर बताएगी हमको। जो लाइफ साइंस है, इसमें सजीवों का अध्ययन करना है, इसको भी 2 ग्रुप में बांट दोगे आप। जूलॉजी, जिसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करेंगे, और बॉटनी, इसमें हम लोग किसकी, प्लांट की स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। आज के सेशन के लिए इतना ही। आइदर यू आर स्टडीइंग इन 6 और 7, आप 6 में या 7 में किसी में भी पढ़ रहे हो, तो आपको ये बेनिफिशियल होगा। एक चीज ध्यान में रखना है, आपको जितनी भी मैंने डिफिनेशन बताई है, यू जस्ट राइट इट ऑन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में लिखिए। अगर आप तो अफकोर्स ग्रुप में है तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो सारी की सारी डिफिनेशंस आप लिखेंगे और उसे उसकी फोटो खींचकर ग्रुप में भेजेंगे एंड आई विल चेक इट। मैं उसे चेक करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपने कितना सीखा है। थैंक यू वेरी मच।